मेरा नाम कनिका है और मैं 45 साल की हूँ। मैं बहुत लंबे समय से विधवा हूँ। मेरे पति मेरे साथ सिर्फ 2 साल रहे। हाँ, सिर्फ 2 साल। तभी मैं अपने बेटे सूरज को लेकर अभी प्रेग्नेंट हुई ही थी कि मेरे पति गुजर गए। उसी वक्त से मैं अकेली हूँ, एक विधवा बनकर। फिर अपने बेटे के जन्म के बाद से मैंने उसे अकेले ही पाला, और वो भी ऐसा पाला कि कोई कमी न रहे। जरा रुकिए, अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और प्लीज कहानी को आखिर तक सुने ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं एक विधवा हूँ। करीब 17 साल से ज्यादा हो गए। जी हाँ, मैं 17 साल से ज्यादा वक्त से विधवा हूँ। जब से मेरे पति का देहांत हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती थी और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वैसे मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप से मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी, क्योंकि तब मेरे माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे, और तब दूसरा मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। तो मेरे माँ बाप का सारा संपत्ति मुझे ही मिला, जिससे मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला। उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हर साल उसे दूसरे शहर घुमाने ले गई। तब हम हर बार एक नई जगह, एक नए स्टेट में छुट्टियां मनाते थे, जिससे हमारी जिंदगी बहुत आजाद और मजेदार थी। तब हम जो चाहते वो करते और बहुत खुश रहते। उस वक्त तो मैंने खुद को भी पूरी तरह से भुला दिया था। तब मैं यह भी भूल गई थी कि मेरा भी हक है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मैं अभी जवान थी। क्योंकि मेरे पति का देहांत हमारी शादी के ठीक 2 साल बाद ही हुआ था, तो उस वक्त मेरा बेटा सूरज कुछ महीनों का ही था। खैर, दिन बीतते गए और मैं अपने माँ बाप से मिली संपत्ति के ब्याज से जिंदगी गुजराती रही। तब भगवान का शुक्र था कि सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर बाद में मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, जिसमें मैं और सूरज, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो साथ खड़े हुए। तब भगवान की कृपया से मेरा बेटा अब 19 साल का हो गया था, या कहें कि 20 का होने वाला था। अब वो एक जवान लड़का लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ समय से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था। खासकर जब सूरज अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता, क्योंकि तब वो लगभग हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने चला जाता था, माहौल बदलने के लिए। और तब मैं अकेली रह जाती अपनी बड़ी सी हवेली में। फिर मैं उस खालीपन को महसूस करने लगी। फिर उस खालीपन से बहुत परेशान हो गई, जिससे मुझे बहुत बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं, क्योंकि तब भी मेरे पास अभी भी कई रिश्ते आते रहते थे। लेकिन तब मुझे थोड़ा सा डर था कि मेरा बेटा सूरज इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। फिर भी जब वो घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, सूरज बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर वो बोला, हाँ माँ बिल्कुल, बोलो ना। तो मैंने कहा, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तू समझ सकता है। एक दिन तू शादी करेगा, फिर मुझसे दूर चला जाएगा, अपना घर बसाएगा। तब भले ही तू मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या तू इस बात से सहमत होगा कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं जो मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर सूरज का चेहरा एकदम बदल गया। वो बहुत नाराज और दुखी हो गया। फिर उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हारी मर्जी। तब मुझे लगा कि मेरी बातों से वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वो सीधे अपने कमरे में चला गया। तभी मैं भी उसके पीछे गई तो देखी कि वो रो रहा था। तो मैंने उसे गले लगाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे तकलीफ हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो तुझे पसंद ना हो, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरी पूरी दुनिया है। फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की। तब उसने कहा, माँ प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। सच कहूं तो तब सूरज को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी वैसी बातें करती हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, ठीक अपने पापा की तरह। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, मैंने उससे कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी, बस हम दोनों साथ रहेंगे
और मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तब हमने थोड़ी देर और बात किया और फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो मैंने कहा, चल बेटा, अब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं ताकि तेरा मूड पूरा ठीक हो जाए। इस पर वो बोला, माँ, मैं वैसे भी अपने दोस्त अर्जुन के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो अपनी माँ को भी साथ ला रहा है, क्योंकि उनकी भी हालत हमारी तरह ही है। वो भी विधवा हैं और अर्जुन उनका इकलौता बेटा है। इस पर मैंने कहा, बेटा चलो फिर हम सब साथ में बाहर चलते हैं, अच्छा सा वक्त बिताते हैं और एक मज़ेदार दिन साथ में गुजारते हैं। फिर हमने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि मैंने अपने बेटे सूरज के दोस्त अर्जुन को पहले 4 से 5 बार देखा था, जब वो सूरज से मिलने मेरे घर कभी कभार आता था। वो भी मेरे बेटे सूरज के उम्र का ही था, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो जिम जाता था और खेल कूद में रुचि रखता था, जबकि मेरा बेटा सूरज इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। खैर, मैं अर्जुन की माँ, जिसका नाम विमला था, उससे पहली बार मिली। पहली बार में ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम लगभग हर दिन मिलने लगे। अब या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि अब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। उधर मेरा बेटा सूरज का अर्जुन के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था, और इधर मेरा भी विमला के अलावा कोई खास दोस्त नहीं था। तो अब हम दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब हर त्योहार, हर खास मौके पर हम साथ होते, या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे और इज्जतदार थे। इसलिए उनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं विमला से बात कर रही थी और तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तब उसने बताया कि अर्जुन के पिता के गुजरने के बाद उसने भी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन भगवान की मर्जी, वो बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। फिर विमला ने अर्जुन को बहुत अच्छे से पाला और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। इस बातचीत के बाद मैं अपनी नई दोस्त विमला और उसके बेटे अर्जुन के साथ और भी घुल मिल गई। अब हम लोग अक्सर साथ में बाहर जाते, कभी उनके घर तो कभी हमारे घर, कभी होटल तो कभी सिनेमा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज नोटिस की। अर्जुन, मेरा बेटा सूरज का दोस्त, जब भी हम सब साथ होते तो वो बार बार मेरी तरफ ही देखता था। तब वो मेरे तरबूज और अनार को ऐसे घूरता जैसे मैं कहीं जा रही हूँ या आ रही हूँ। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा, जिससे मैं खुश होने लगी। हालांकि मैंने कभी अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि सूरज भी उसी तरह की नजरों से विमला को देखने लगा था। वो भी विमला के तरबूज और अनार को घूरता था, जिससे मेरे दिमाग में एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मैंने सोचा, क्या हो अगर मैं अर्जुन के साथ और सूरज विमला के साथ? तब ये एक पागलपन भरा ख्याल था, बिल्कुल पागलपन। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब मैं पहले ये समझना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर कुछ दिन बाद मेरा बेटा सूरज ने मुझसे पूछा, माँ, क्या तुम अभी भी शादी के बारे में सोच रही हो? इस पर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं एक औरत हूँ और अभी जवान भी हूँ, और ये स्वाभाविक है कि एक दिन तू भी शादी करेगा, अपनी बीबी के साथ अलग रहेगा, तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। तब मैं उससे यह सब बातें कर रही थी ताकि मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तभी मुझे वो क्रिएट हुआ सीन याद आया जब हम सब साथ में बैठे थे। तो मैंने हिम्मत जुटाई और सूरज से कहा, बेटा एक सच बताऊं? तो उसने कहा, हाँ माँ बोलो ना। तब मैंने कहा, बेटा उस दिन जब हम सब साथ में डिनर कर रहे थे, तब मैंने देखा कि तुम विमला जी के तरबूज और अनार को कैसे देख रहे थे। यह सुनते ही सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सच में मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तब मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वो फल खा लूं। तब सूरज की मुंह से ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि एक माँ और बेटे का ऐसे बात करना आसान नहीं होता। लेकिन तभी हम दोनों हंसने लगे
फिर माहौल हल्का हो गया और इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते बाद सूरज ने मुझसे कहा, माँ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि इससे हम सब बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर, बोल, क्या बात है? तो वो बोला, क्या हम अर्जुन और उसकी माँ के घर सैर करने चले और वहीं पर एक छोटी सी पार्टी करें, साथ में मज़े भी करेंगे और हर कोई वो फल खाए जो उसे पसंद है। तब मैं सूरज की बातों से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन तब मैंने जानबूझकर कहा, मुझे और समझा, मैं कुछ समझी नहीं। तब सूरज ने साफ साफ कहा, माँ, मैं विमला जी के तरबूज और अनार खाना चाहता हूँ, और माँ, मुझे लगता है कि अर्जुन भी तुम्हारे तरबूज और अनार को बहुत ध्यान से देखता है, वो भी इन्हें खाना चाहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टी करें, साथ में मज़े करें और सब खुश रहें। तब सूरज की बातों पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी हो। फिर मैंने सोचा, ये क्या बात कर रहा है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है मेरा बेटा? लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने अपने बेटे की बात पर हामी भर दी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ, हम सब खुश रहेंगे, इसमें वो लोग भी खुश होंगे। वैसे भी हम तो अब एक परिवार की तरह तो हैं ही, तो इसमें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब मेरी हाँ सुनते ही सूरज ने इस पार्टी की तैयारी शुरू कर दिया। उसने अर्जुन और विमला को बार बार घर बुलाना शुरू किया। हालांकि तब वो लोग अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सूरज और अर्जुन पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। तभी मैंने देखा कि अर्जुन मुझे अब और भी ज्यादा घूरने लगा था और सूरज भी विमला को। तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। तब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब शुरू कैसे होगा। फिर एक दिन जब वो लोग हमारे घर आए, मैं कुछ लेने के लिए अपने कमरे में गई। तभी सूरज और अर्जुन मेरे पीछे आ गए। आते ही सूरज ने अर्जुन को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। तब मैं समझ गई कि ये तो शुरुआत है, फिर सब कुछ साफ हो गया। तब अर्जुन ने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखानी शुरू कर दिया। तब हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। तब उसने मेरे तरबूज और अनार को बड़े प्यार से खाना शुरू किया। तब मुझे यह भी पता था कि सूरज दूसरे कमरे में विमला के साथ है। तब करीब 1 घंटे तक हम ऐसे ही अलग अलग कमरे में रहे। फिर मैंने अर्जुन से कहा, नहीं, ऐसे मैं खुश नहीं हूँ, चलो उनके पास चलते हैं। फिर हम सब एक साथ एक ही कमरे में आ गए। तब मैं बहुत खुश थी। अब अर्जुन मेरे तरबूज और अनार को बड़े मजे से खा रहा था, जैसे वो बहुत भूखा हो। उधर सूरज भी विमला के तरबूज और अनार को खा रहा था और बहुत खुश था। हालांकि तब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे मैं सूरज के साथ और विमला अर्जुन के साथ नहीं गई। तब पूरे समय तक मैं अर्जुन के साथ ही रही और विमला सूरज के साथ। तब हमने बहुत ही मज़ा लिया और बहुत खुश थे, क्योंकि वो रात हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। उस रात हम चारों ने सुबह तक साथ में वक्त बिताया। तब हमने ऐसे पल जिए जो हमने पहले कभी नहीं जिए थे। उस रात के बाद वो लोग अब हमारे घर आकर रहने लगे। इसके बाद हमने तय किया कि 1 हफ्ता हम उनके रहेंगे और फिर वो 1 हफ्ते हमारे घर पर रहेंगे, जैसे हम एक ही परिवार हों। फिर हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगे जैसे शादीशुदा हों। और मेरी जिंदगी में फिर से एक रोमांस और खूबसूरती आ गई, जिसने मुझ में उन सारी चीज़ों की भरपाई कर दी जिनसे मैं सालों से वंचित थी। अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हुआ यूं कि मैं और अर्जुन एक बार इतने खो गए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। तब मैंने इस मुसीबत से निकलने का हर रास्ता सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। ना सोच पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में सलाह दें कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।